प्रश्नावली 9.1 का 11वां प्रश्न। हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी। एक ऐसा बिंदु है बीच में पी जो कि पहली बात तो एक्स अक्ष पर स्थित है और दूसरी बात इसकी इन दोनों बिंदुओं से दूरी क्या है, समान है। चूंकि ये बिंदु x अक्ष पर है, इसका मतलब इसके निर्देशांक किस रूप में होंगे, x, 0। ऐसा मैंने पहले भी चर्चा करते समय बताया है कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पे हो तो उसका y निर्देशांक कितना हो जाता है, 0। अब यहां समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इसके निर्देशांक a, b लिखता हूं तो फिर इसमें दो चर हो जाएंगे जिनका मुझे मान ज्ञात करना पड़ेगा। ये बात आपको इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए अवश्य रूप से ज्ञात होनी चाहिए कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसका y निर्देशांक कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब जैसा कि प्रश्न में बताया हुआ है कि PA की दूरी और PB की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। PA के बीच में अगर मुझे दूरी सूत्र लगाना हो और PP के बीच में दूरी सूत्र लगाना हो तो अंतिम रूप से जो मुझे मान प्राप्त होगा वो दोनों क्या रहेंगे, बराबर। ऐसा प्रश्न में हमें बताया हुआ है। P और A के बीच में दूरी सूत्र लगाते समय x1 की जगह x, x2 की जगह -2, y1 की जगह 0, y2 की जगह -5। इसी प्रकार P और B के बीच में दूरी सूत्र लगाते समय x1 की जगह x, x2 की जगह 2, y1 की जगह 0, y2 की जगह -3। चूंकि इसमें -2 बार है मिलके प्लस बन जाएगा, यहां पर भी -2 बार है मिलके प्लस बन जाएगा और यहां पर भी -2 बार है प्लस बन जाएगा। x + 2 का वर्ग प्लस 0 + 5 का वर्ग, x + 2 का वर्ग खोलेंगे तो मैंने आपको ऐसा a + b का होल स्क्वायर खोलना बताया था। a का वर्ग पहले आएगा, फिर b का वर्ग आएगा और फिर इन दोनों की गुणा का दुगना आएगा। इस सूत्र का प्रयोग अपने यहां करेंगे। x + 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे, उस समय पहला पद जो होगा वो इसका वर्ग होगा, दूसरा पद जो होगा वो इसका वर्ग होगा और बीच में यहां पर इन दोनों की गुणा जो कि 2x होता है उसका दुगना यानी कि 4x। ये मैंने सिर्फ इसका विस्तार लिखा है। 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 का वर्ग करने पर 25। इसी प्रकार यहां खोलेंगे इसका वर्ग तो पहला पद x², दूसरा पद इसका वर्ग यानी कि 4 और यहां माइनस के साथ में इन दोनों की गुणा का दुगना, x और 2 की गुणा 2x जिसका दुगना होता है 4x। अब आपको जो ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ये और ये दोनों समान है, नहीं, यहां फर्क जो पड़ रहा है वो इस चिन्ह में फर्क पड़ रहा है। चूंकि यहां प्लस था तो मैंने बीच वाला चिन्ह कैसे लगाया, प्लस का, यहां माइनस था तो मैंने ये वाला चिन्ह लगाया, वो किसका लगाया, माइनस का। 0 में 3 जोड़ेंगे 3 का वर्ग करेंगे 9। वर्गमूल से वर्गमूल मैंने काट दिया है। इसको हल करेंगे, x² और x², आप चाहो तो इन सब चीजों को यहां माइनस में लाके भी काट सकते हो और आप चाहो तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर बराबर का चिन्ह हो और एक पद बाएं पक्ष में हो, एक पद दाएं पक्ष में हो तो दोनों के चिन्ह समान होने पर कटेगा। x² से x² कट जाएगा। आप चाहो तो इस प्लस के x² को माइनस में लाओ और फिर भी काट सकते हो। प्लस का 4 माइनस का 4 आप सीधे काट सकते हैं और आप चाहें तो +4 को इधर माइनस में लाके भी काट सकते हैं। अंतिम रूप से अब आप बोलेंगे +4x और -4x को काटें, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दें, अगर हम इस माइनस के 4x को यहां लेकर के आए तो यहां पहले से ही 4x लिखा हुआ है और ये वाला 4x इधर आ जाएगा तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का, तो दोनों मिलकर के कितने बन जाएंगे, 8x। इसी प्रकार उस तरफ कितना लिखा हुआ है, 9, प्लस का 25 वहां जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का 25। 9 में से 25 घटाएंगे, माइनस का 16। x का मान ज्ञात करने के लिए 16 में 8 का भाग लगाएंगे, x का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, -2। और ये हमारा अंतिम उत्तर नहीं है, हमें P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। P बिंदु के निर्देशांक हमने x, 0 मान रखा है।
x का मान हमने ज्ञात कर लिया -2। अंतिम रूप से ये हमारा उत्तर